बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है आज का फिर हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ से शुरू करना है। तो हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का। एक नॉर्मल चेक एंड बैलेंस है एक इम्यून सिस्टम में और जो बाकी डिजीज़ हैं, ठीक है ना। उसमें जब एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स एग्जैजरेट कर जाता है तो वहाँ पर ये डिजीज़ कॉज होने लग जाती है, ठीक है। और अब कॉजेज़ में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं इसमें, या तो ऑटो इम्यूनिटी आएगी कि सेल्फ एंटीजेंस ही एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करें और उसको बॉडी सेल्स डैमेज होने लग जाए, ठीक है। या तो फिर एक परसिस्टेंट माइक्रोब आ जाएगा। माइक्रोब्स बहुत डिफरेंट वायरल, बैक्टीरियल, किसी भी तरह के ये पैथोजेंस हो सकते हैं जो बॉडी में होंगे, परसिस्टेंट होंगे और वहाँ उसके ख़िलाफ़ जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वहाँ पर टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बहुत सारी एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस की वजह से भी वो वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आ जाते हैं होते हैं। तो अब ऑटो इम्यूनिटी में ना नॉर्मली जो सेल्फ रिएक्टिव एंटीजेंस होते हैं ना वो डैमेज वो ख़त्म, जो सेल्फ रिएक्टिंग इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी एक अलग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ना सारे के सारे टी लिम्फोसाइट्स जो बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं, जो नॉर्मल एंटीजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वो ये पिछले टॉपिक में ये भी आगे हमने चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो लेकिन जब ये चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो जाएगा उसके रिस्पॉन्स में ऑटो एंटीबॉडीज़ भी डिटेक्ट होंगी इन इम्यून सेल्स की वजह से और वहाँ पर फिर डिजीज़ आ जाएगी ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, वो सारी आगे लिखी हुई हैं, वो बारी बारी पढ़नी है, ठीक है। और इसके अलावा परसिस्टेंट माइक्रोब्स आएंगे। परसिस्टेंट माइक्रोब्स हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकल, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, ठीक है, जो डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर ग्लोमेरुल कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो जब ये बात हमें याद रखना कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स में या फिर ये हाइपर सेंसिटिविटी में इन्फ्लेमेशन बहुत मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन में। उसके बाद दूसरा जो अगर वहाँ पर टी सेल्स रिएक्टिविटी होगी ना वहाँ पर, तो वहाँ पर ग्रैनुलोमास बन जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे पास आगे डिस्ट्रक्शन करेंगे। ये ग्रैनुलोमास हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस में बनते हैं और बहुत सारे अदर रिएक्शंस में वो इन्फेक्शंस में बनते हैं। इसके अलावा जो है ना क्रॉस रिएक्टिविटी भी होती है। ये हमारे पास ये रूमेटिक डिजीज़ जो होती है ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, इसमें जो नॉर्मल एंटीजेंस होते हैं ना बॉडी में, वैसे ही एंटीजेंस माइक्रोब्स में भी होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ उस माइक्रोब के ख़िलाफ़ में अगर एंटीबॉडी बनी हुई है ना बॉडी के अंदर, और अगर सेम टू सेम हमारे अंदर भी एक एंटीजन मिल गया उस इम्यून सिस्टम से के सेल को, तो वहाँ पर डिजीज़ कॉज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। वहाँ उसकी वजह से कौन सी ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ फॉर एग्जांपल हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी होती हैं वायरल डिजीजेज, जिस फॉर एग्जांपल वायरल हेपेटाइटिस। बॉडी के अंदर वो जो अगर वो एंटीजन चला गया ना, मतलब ये वायरस चला गया, तो वो बॉडी को कोई नुकसान नहीं दे रहा होता, लेकिन बस वो ये इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है कि वो एक फॉरेन सब्सटेंस है, तो उसके खिलाफ ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वहाँ पर आते हैं और वो इनको डैमेज करके ख़त्म कर देते हैं सेल्स को, ठीक है। और इसकी वजह से वहाँ पर लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं इन्वायरमेंट में, जिसके ख़िलाफ़ ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं, ठीक है। तो अब बारी बारी हम क्लासिफिकेशन देखनी है, ये क्लासिफिकेशन क्या क्या है हाइपर सेंसिटिविटी की। तो जो मेन है
वो तो फिर यही है, ये जो चार हैं टाइप्स हैं इसकी। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड और टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये जो ये इमीडिएट है ना, इसमें हमेशा जो काम करेंगे ना वो टी सेल्स से ये काम शुरू होगा। TH2 इसमें होगा, टी सेल्स में जो लिम्फोसाइट्स हैं। और इसमें हमेशा याद रखना है कि जो इसमें एंटीबॉडी काम करेगी वो IgE है। IgE हमारे पास मोस्टली एपिथीलियम के नीचे होती है। तो जो एलर्जी होती है मोस्टली एपिथीलियम की ही होती है, स्किन की होती है, इस तरह की। तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है ना। तो और ये मास्ट सेल्स होते हैं, इसमें ये भी काम करते हैं। और वहाँ पर क्या होती है, एक्टिवेट इन्फ्लेमेटरी सेल्स। और ये एंटीबॉडी मीडिएटेड जो डिसऑर्डर्स है ना, उसमें क्या है, उसमें एंटीबॉडीज़ आएंगी, IgG और IgM एंटीबॉडीज़ होंगी। और इसमें बाद में इसमें भी इन्फ्लेमेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है पूरा का पूरा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लीवर है। ठीक है, लीवर के अंदर एक एंटीजन चला गया। ठीक है, तो लीवर के अंदर एंटीजन चला गया। अब इम्यून सिस्टम ने इधर ही आके इसकी डिस्ट्रक्शन करनी है, बाकी सेल्स को कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, एक ही पर्टिकुलर सेलुलर फंक्शन डैमेज होगा, या फिर उसी ऑर्गन की ही या फिर टिश्यू की ही फैगोसाइटोसिस होगी, सेल डैमेज होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन बाकी टिश्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है ना, तो यहाँ पर सर्कुलेशन है। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी पूरी ये ब्लड वेसल्स के अंदर ही एंटीजन प्रेजेंट था। ठीक है ना, यहीं पर ही इम्यून सिस्टम ने आके इसको अटैक कर दिया और ये यहीं ब्लड वेसल्स में ही जमा हो गया और यहाँ पर टिश्यू डिस्ट्रक्शन होने लगी। यहाँ है ये टाइप 3 आ जाएगी, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स, यहाँ इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, डिपॉजिट हो जाएगा और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो मेन सेल्स आएंगे वो है एंटीबॉडीज़ आएंगी, वो है IgG IgM। और जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी, इन्फ्लेमेशन वगैरह सारा कुछ होगा, वो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की वजह से होगी और वहाँ पर टिश्यू डैमेज हो जाएगी। टिश्यू डैमेज होगी। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स टिश्यू डैमेज कैसे करेंगे, लाइजोसोमल एंजाइम्स सिक्रिएट करके या फिर टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स सिक्रिएट करके। और जो ये सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, इसको कहते हैं लेट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास होती है बाय द टी लिम्फोसाइट्स कौन से, TH1 TH17। ऊपर हमने पढ़ा था इमीडिएट, उसमें TH2 था, यहाँ पर है TH1 और TH17। ठीक है, और इसके अलावा कौन से CD4 पॉजिटिव CTL सेल्स। ठीक है ना, ये तीनों इसमें काम करेंगे और वो ये और ल्यूकोसाइट्स और IgE टाइप 1 में काम करेंगे। अब इसको हम डिटेल में बारी बारी देखते हैं।